हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथ का जो सेमेस्टर सेकंड है उसमें इंटीग्रल कैलकुलस का जो गामा फंक्शन टॉपिक चल रहा था आपका, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था? बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन में ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्लास कौन सी है? बीएससी ऑनर्स मैथ है, टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम गामा फंक्शन की बात कर रहे थे। तो गामा फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आपको समझा दिया था और कुछ क्वेश्चन आपको समझाई थी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, गामा फंक्शन की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखवा लिया था। आज के लेक्चर में हमें गामा फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये गामा फंक्शन के क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर रहेगा। देन इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो बीटा फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी लेक्चर आएगा वो बीटा फंक्शन पे आएंगे, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला वो और जितने क्वेश्चन है वो बीटा फंक्शन पे हम लेंगे, ठीक है। आज ये गामा फंक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में आए हुए हैं, रिपीट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 0 to 1 x की पावर n-1 log 1 upon x की होल पावर m-1 dx इज इक्वल टू गामा m अपॉन में n की पावर m, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखिए इस पर आप पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपको इस पर क्या लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीटेड, गुरुकुल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर n-1 log 1 upon x की पावर m-1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन में n की पावर m है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 to 1 x की पावर n-1 log 1 अपॉन x की होल पावर m-1, ठीक है, और dx। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले गामा फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ गामा, तो गामा n की डेफिनेशन क्या है, गामा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी होता है e की पावर -x x की पावर n-1 dx, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन में जो लिखा हुआ है dx और लिमिट के बीच में जो लिखा हुआ है ये सब कुछ, इसको हमें e की पावर -x x की पावर n-1 dx में चेंज करना है। तो dx यहाँ पहले से है, ठीक है, x की पावर n-1 पहले से है, बस ये वाले टर्म को हमें e की पावर -x बनाना है, ठीक है। log 1 अपॉन x को हमें e की पावर -x बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी टर्म को, इसको लेट log 1 अपॉन x को, log 1 अपॉन x को आप मान लो कुछ भी, तो मान लो मैंने इसको t मान लिया, अदर वेरिएबल मान लिया t, ठीक है। अब क्या होगा, हमें log को e की पावर x में चेंज करना है। तो यहाँ से log हटेगा तो यहाँ पर आके क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, e की पावर t हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जब इधर से log हटता है तो वहाँ e की पावर में जो लिखा होता है वो e की पावर में आता है, ठीक है। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे 1 मानना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा x अपॉन में 1, तो 1 की वैल्यू नहीं होगी नीचे, और यहाँ पे होगा तुम्हारा 1 अपॉन में e की पावर t, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, इस नंबर को आप लिख सकते हैं e की पावर -t, ठीक है। अब देन इसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x का dx हो जाएगा, e की पावर -t का क्या होता है, -e की पावर -t, और t का dt, ठीक है। अब देखिए, अब आप फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, x का जो फंक्शन है उसको आप t में चेंज कर रहे हैं, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी है। आपको क्या करना है, आपको लिमिट भी चेंज करना है, इसका ध्यान रखें। तो व्हेन, हम यहाँ लिखेंगे व्हेन, जब x की लोअर लिमिट, जब x की लोअर लिमिट 0 है, तो देन t की लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, x की लोअर लिमिट आपको यहाँ पे रखनी है, कहाँ पे, चाहो तो यहाँ पे रखिए, चाहो तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे रखता हूँ। देखिए 1 अपॉन में x की लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पर था e की पावर t, ठीक है। जब इधर से देखिए इसको डिवाइड करना है तो इन्फिनिटी होगा,
और यहाँ पर e की पावर t। जब इधर से e हटेगा तो इधर log आएगा, तो log इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या बचेगा t। तो log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है, ये याद रखना है। log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी इक्वल टू t, ठीक है। log इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी और t सेम हो गया। देखिए जब लोअर लिमिट 0 थी तो t की लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो व्हेन यहाँ पर फिर लिखिए आप, व्हेन जब x की अपर लिमिट क्या है 1, तो देन तब t की अपर लिमिट कितनी होगी। देखिए x की अपर लिमिट क्या थी 1, तो यहाँ पर आपको 1 रखना है, यहाँ पर आपको 1 रखना है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/1 होगा इक्वल टू e की पावर t होगा। तो 1/1 1 के इक्वल होता है, e की पावर t। जब इधर से e हटेगा तो इधर log आएगा, तो log 1 इक्वल टू t बचेगा खाली इधर, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इक्वल टू t, तो t की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो आपने लिमिट भी चेंज कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट 0 पर कितना आ रहा है, x पर x 0 है तो t आ रहा है इन्फिनिटी। अब x 1 है तो t कितना है, 0 है। अब देखिए x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, x की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टी, ऊपर क्या है n माइनस में 1 है पावर, और log 1/x को आपने माना है t, ऊपर कितनी पावर है m माइनस में 1 है, और dx की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस e की पावर माइनस टी dt। तो यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस टी और dt, ठीक है, ये आपकी dx की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद जो गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें 0 टू इन्फिनिटी होती है लिमिट क्या होती है, लोअर 0 होती है, अपर इन्फिनिटी होती है। लेकिन इस फंक्शन में क्या हो रहा है, लोअर इन्फिनिटी हो रहा है, अपर 0 हो रहा है, तो हमें इस लिमिट को इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। आपको मालूम है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए कि 0 टू a b f(x) dx है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अगर आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं, लिमिट का आप इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट क्या होगा कि यहाँ पर माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर आपको लिमिट का इंटरचेंज करना है, यानी रिवर्स करना है, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ p था, अब यहाँ a आ गया, यहाँ a था, यहाँ b आ गया। तो लिमिट जब उल्टी होती है तो माइनस साइन आता है, ठीक है। अगर माइनस साइन कहीं पर दिया है अंदर फंक्शन में तो हम लिमिट को उल्टी करके उसको प्लस में ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर यूज करूँगा। देखिए इन्फिनिटी मैंने किया ऊपर और 0 किया मैंने नीचे, और देखिए ये जो माइनस था ना, ये माइनस हट गया, ठीक है। माइनस वाले नंबर का लिमिट चेंज करके यहाँ पर प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये माइनस यहाँ से हट गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आप e की पावर माइनस टी की होल पावर n माइनस में 1 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली क्या बचा, e की पावर माइनस टी बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस, क्योंकि इस माइनस से हमने लिमिट चेंज कर दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर t की पावर m माइनस में 1 है, dt है। इसके बाद ध्यान दीजिए 0 टू इन्फिनिटी, देखिए इस पूरे ब्रैकेट की पावर तो n माइनस 1 है, और सेम ब्रैकेट यहाँ पर भी है, e की पावर माइनस टी है, तो इसकी पावर 1 होगी, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर माइनस टी, बेस मैंने एक ही लिया, n माइनस में 1 प्लस में 1 होगा इधर, और यहाँ पर t की पावर m माइनस में 1 dt होगा, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 कट हो गया, कितना बचा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की होल पावर में n, ऊपर क्या है होल पावर में बचा है n, और t की पावर m माइनस में 1 dt है। इसके बाद क्या करोगे, देखिए ध्यान से, 0 टू इन्फिनिटी, पावर का मल्टीप्लाई पावर से होता है, तो e की पावर माइनस में tn और t की पावर m माइनस में 1 dt, ठीक है। अब देखिए कुछ ये फंक्शन गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। देखिए e की पावर माइनस tn है, यहाँ पर e की पावर माइनस x है, बस यहाँ पर n हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए खाली वेरिएबल x होता है, लेकिन यहाँ पर n भी कांस्टेंट है, तो n आपको हटाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर t की पावर m माइनस 1 है, और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, बस ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। देखिए अब इसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम t की पावर n को मान लेंगे अदर वेरिएबल। तो लेट यहाँ पर
लेट हम क्या करेंगे, टी की पावर एन को मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं, वाई मान लिया हमने अदर वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर आपको टी की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू वाई अपॉन में क्या होगा, वाई अपॉन में एन हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी टी इक्वल टू वाई का तो डी वाई हो जाएगा और एन तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब लिमिट भी आपको चेंज करनी है, तो व्हेन जब देखिए अब लिमिट यहाँ पे टी की होगी, तो जब टी की लोअर लिमिट 0 है तो देन तब y, अभी y में चेंज हो रहा तो y की लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर जब t की लोअर लिमिट 0 यहाँ पे रखो, 0 इंटू में कितना हो 0, तो y भी 0 हो जाएगा। व्हेन जब t की अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो देन तब y कितना होगा, देखिए यहाँ पे रखना है इन्फिनिटी, आपको अपर लिमिट इन्फिनिटी इंटू में n, इन्फिनिटी होता है यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी एन, टी देखिए टी एन को आपने क्या माना है y, और यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है y अपॉन में n, ऊपर होल पावर कितनी है m माइनस में 1 है, और डी टी, ठीक है, डी टी की वैल्यू क्या है डी वाई अपॉन में n, डी वाई अपॉन में n, ये n है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, यहाँ पर देखिए आपको पावर को सेपरेट करना है, तो y की पावर m माइनस में 1 और n की पावर है m माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ पर dy अपॉन में n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n की पावर m माइनस 1 है, यहाँ पर n की पावर 1 है, दोनों का बेस सेम होने पे पावर ऐड होगी इसकी, कितना हुआ देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, यहाँ पर y की पावर तो m माइनस 1 है, यहाँ पर देखिए बेस सेम होने पर बेस आप एक ही लेंगे, पावर ऐड करना है, तो m माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, और dy सेम है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y की पावर m माइनस में 1, और यहाँ पर देखिए आप 1 से 1 कट हो जाएगा, तो n की पावर m dy, ठीक है। अब देखिए ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए 1 अपॉन में n की पावर m तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर रहता है, तो 1 अपॉन n की पावर m को हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ कितना बताओ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई y की पावर m माइनस में 1 dy, ठीक है। इतनी वैल्यू देखिए 1 अपॉन n की पावर m था कांस्टेंट, इसको हमने बाहर रख दिया है। अब आपके पास जो बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए पूरा यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है e की पावर माइनस वाई और y की पावर m माइनस 1 dy है। तो ये इतना क्वेश्चन जो लिमिट का है ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखिए e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस वाई, x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर y की पावर m माइनस में 1, ठीक है, dx dy, तो पूरा आ गया। देखिए जो यहाँ पे लिखा होता है ना, यहाँ पे n, तो गामा में n आता है, यहाँ m लिखा है तो गामा में क्या आएगा m आएगा, गामा m, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं गामा m अपॉन में n की पावर में n, ठीक है। और दिस इज अ राइट हैंड साइड, दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट है, तो ध्यान से देखिए आप। तो इवैल्यूएट 0 टू 1, लिमिट क्या है 0 टू 1, x log x की होल पावर 3 है dx है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, लेट, इसको हम लेट करेंगे i के इक्वल, i फॉर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x log x का होल क्यूब dx, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि आपको इस पूरे क्वेश्चन को गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये होता है गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आपको e की पावर x और x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, देखिए इस चीज को मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ, ठीक है। देखिए
आप चाहो तो यहाँ पर मान सकते हैं, मैं ये वाला काम यहाँ पर करूँगा, ठीक है। देखिए लेट, मैंने क्या किया, मैंने log x को, देखिए ट्रिक याद रखना है, log x को आपको मानना अदर वेरिएबल। मैंने मान लिया कि माइनस का जेड है सपोज। अब माइनस जेड ही क्यों मानना है, देखिए माइनस जेड ही आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि ए की पावर में जो वेरिएबल आता है वो माइनस में आता है, तो हम क्या करेंगे, खाली log x को माइनस जेड मानेंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए जब इधर से log हटेगा, जब इधर से log हटेगा, उधर जाके ए की पावर माइनस जेड बन जाएगा, और हमें ए की पावर माइनस एक्स जैसा यहाँ पर चाहिए कुछ। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गया है, ए की पावर माइनस जेड आ गई है, ठीक है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का dx, e की पावर माइनस जेड का माइनस e की पावर माइनस जेड, और z का गिन होगा तो dz, ठीक है। अब देखिए, अब फंक्शन आप चेंज कर दे तो आपको लिमिट भी चेंज करना है। तो व्हेन, जब देखिए x की वैल्यू, अभी x में फंक्शन है तो x की वैल्यू 0 है, x की लोअर लिमिट 0 है, तो देन z की लोअर लिमिट कितनी होगी, देखिए यहाँ पर देखिए आप, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जब x 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, log 0 इक्वल टू माइनस का जेड होगा, log 0 इक्वल टू माइनस का जेड होगा। अब log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसको याद रखना है कि log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और माइनस आप यहाँ लगाओगे तो वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। माइनस को भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इन्फिनिटी जेड। तो व्हेन, जब x इक्वल टू होगा आपका कितना, अपर लिमिट कितनी है 1, तो देन तब, ठीक है, अपर लिमिट कितनी है 1, तो z कितना होगा तब, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 रखनी है, तो log 1 इक्वल टू माइनस का z होगा। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 पे ना माइनस आता है और ना प्लस आता है, तो z की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फिल करना है। तो i इक्वल टू 0, जब 0 था तो लिमिट क्या था, इन्फिनिटी, और 1 पे कितना है 0, 1 पे क्या है 0, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू e की पावर माइनस जेड, ठीक है। log x को आपने क्या मानना, माइनस का जेड मानना है, माइनस का जेड, ऊपर क्या था पावर 3, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है माइनस e की पावर माइनस जेड dz। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझना है इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। पावर यहाँ पर आपको ब्रेक करनी है, तो e की पावर माइनस 3z, पावर के पावर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर माइनस, देखिए इस माइनस को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जेड का क्यूब क्या होगा, माइनस जेड होगा, तो माइनस जेड क्यूब हो तो माइनस बाहर कर दो, तो जेड क्यूब यहाँ पर होगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है माइनस का e की पावर माइनस जेड और dz। अब देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब लिमिट रिवर्स होती है तो इस माइनस को हम यहाँ से हटा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि a टू b fx dx है। अगर आप लिमिट का इंटरचेंज करते हैं, यानी आप लिखते हैं a ऊपर b नीचे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का फर्क आता है ताकि सेम रहता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिमिट को रिवर्स करने पर इस माइनस को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, e की पावर माइनस 3z, और यहाँ पर कितना था, इस माइनस को आप बाहर निकालिए, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, e की पावर माइनस z, और यहाँ पर देखिए जेड क्यूब बचा है, जेड क्यूब और dz, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों का देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो e की पावर माइनस 4z, e की पावर माइनस 4z, जेड क्यूब dz, ठीक है। अब देखिए e की पावर माइनस 4z है, लेकिन यहाँ पर e की पावर माइनस x होता, खाली वेरिएबल होना चाहिए माइनस में, लेकिन यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, तो देन हमें अगेन यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पुट, हमें इस 4z को हमें पुट करना पड़ेगा अदर वेरिएबल, तो अब मैं यहाँ पे t मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब z की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, अब z की वैल्यू कितनी होगी, t अपॉन में 4 होगा, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, ये t एक ही बात है, तो 2z, तो dz, t का dt हो जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो व्हेन, जब देखिए अब ये लिमिट z की है, तो जब z की लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो देन तब, ठीक है, तो t की लोअर लिमिट कितनी होगी, देखिए यहाँ पे देखिए z 0 है, तो 0 इंटू 4 0, t 0 हो जाएगा। व्हेन, जब z की अपर लिमिट इन्फिनिटी है,
तो देन तब टी की अपर लिमिट कितनी होगी, यहाँ पर देखिए जेड इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इंटू नंबर क्या हुआ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यानी लिमिट चेंज नहीं हो रही, लिमिट सेम है। हम क्या करेंगे माइनस में मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट तो सेम है। अब देखिए e की पावर -4z, 4z की वैल्यू क्या है t है, और z की वैल्यू कितनी निकाली आपने t/4, पावर कितनी है 3, dz की वैल्यू कितनी है dt/4 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए -0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t, पावर ब्रेक कीजिए t की पावर 3, 4 की पावर 3, ठीक है, और dt अपॉन में 4 है। तो i इक्वल टू -0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t, t की पावर 3, देखिए 4 की पावर 3, 4 की पावर 1, तो 4 की पावर कितना होगा 4 होगा, 4 की पावर कितना होगा 4, पावर ऐड हो जाएगी dt। अब देखिए 4 की पावर 4 है कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकालिए, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा -1/4 की पावर 4 कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर -t, t की पावर 3 dt, ठीक है। अब गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए e की पावर -t बिल्कुल सही है, यहाँ पर n-1 में होता है वेरिएबल की पावर, देखिए n-1 होता है, तो इस 3 को हम क्या लिखेंगे t की पावर 3 को 4 - में 1 3 होगा dt, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 की 4 से मल्टीप्लाई तो 256 होगा, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर इस पूरे को आप क्या लिखेंगे गामा 4, ये गामा का निशान है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये 256 है, ध्यान रखना 256 क्या है, ये है 256, आपको 0 दिख रहा होगा नहीं, 256 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1/256, देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल के इक्वल, गामा 4 की वैल्यू क्या होती है 3 फैक्टोरियल की इक्वल होती है। अब 3 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करोगे तो कितना होगा, देखिए 1/256, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से कट कीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना आएगा i इक्वल टू -3/, यहाँ पर 3 है, -3/128, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इसमें ट्रिक यही है कि आपको log x को -z या -t लेकर चलना है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपको इस फंक्शन को e की पावर x में चेंज करना था, तो e की पावर x में तभी चेंज होगा जब log x को आप कुछ और मान करके उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए। अब डियर स्टूडेंट गामा फंक्शन पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रूव दैट गामा 1/2 प्लस x मल्टीप्लाई गामा 1/2 माइनस x इज इक्वल टू पाई अपॉन में cos पाई x के बराबर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार रिपीट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे सॉल्व करना देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गामा 1/2 प्लस में x इंटू गामा 1/2 माइनस में x, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि गामा n इंटू में 1 माइनस में n, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन में साइन n पाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पर। अब कैसे यूज होगा देखिए, यहाँ पर n और यहाँ पर 1 माइनस में n होना चाहिए गामा के अंदर। तो मैं क्या करूँगा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, इसको आपको ब्रेक करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गामा आपको सेम लिखना है, 1 माइनस जो आगे वाला एंगल है ना, ये वाला गामा के अंदर, इसको आप माइनस करो, देखिए 1/2 माइनस में x, ठीक है। और इसको आपको सेम रखना है 1/2 माइनस में, देखिए। अब इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, देखिए जब मैं 1 माइनस
1/2 माइनस एक्स को सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करके मुझे यही मिलेगा 1/2 प्लस में एक्स मिलेगा। देखिए कैसे 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 2 1 जा 2 कितना हुआ 2 माइनस 1 1/2 प्लस में एक्स। ठीक है, यानी इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस चीज को ब्रेक करके ये लिख दिया। अब इससे क्या होगा देखिए, इससे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ 1/2 माइनस में एक्स गामा 1 माइनस 1/2 माइनस में एक्स। देखिए अब इसको देखिए आपको n मानना है और इसको आपको 1 माइनस में n मानना है। देखिए n गामा n और गामा 1 माइनस में n, तो n की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस में x होगा पूरा। ठीक है, तो ये गामा n है, ये 1 माइनस गामा n है, यानी ये वाली फॉर्म यहाँ पर, यानी ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे पाई अपॉन में साइन n पाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा पाई अपॉन में साइन n। n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू भी सेम है दोनों में 1/2 माइनस में x, ये n की वैल्यू है। ठीक है, और n पाई, तो यहाँ पर पाई भी आता है। ठीक है, अब देखिए पाई अपॉन में साइन, अब क्या करना है इस पाई का मल्टीप्लाई करो, तो पाई/2 माइनस में पाई एक्स। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थीटा क्या है पाई एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा पाई अपॉन में साइन 90, पाई/2 क्या होता है 90 होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा कितना है पाई/x है। ठीक है, और दिस इज अ राइट हैंड साइड, दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था। ठीक है, बस यहाँ पे ट्रिक क्या है कि 1 में से आपको आगे वाले एंगल को घटाना है और देन ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स में रिपीट है, तो इसको आप ध्यान से नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट गामा फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इवेलुएट 0 to 1 dx अपॉन में रूट माइनस लॉग x है। ठीक है, तो देखिए इसको आपको गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस क्वेश्चन को आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड लेट आई, इसको आपको आई के इक्वल मानना है सीक्वेंस में, तो 0 to 1 dx रूट माइनस लॉग x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखिए। आपको इस पूरे क्वेश्चन को e की पावर x माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 में चेंज करना है। तो उसमें चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिक याद रखना मेरी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा लेट, मैं यहाँ पर माइनस लॉग x को विद साइन माइनस का। ठीक है, तो माइनस लॉग x को आपको मानना है कुछ अदर वेरिएबल, तो मान लो मैंने इसको t मान लिया, क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग के इंटू में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मान लो -1 है, तो -1 को पावर में ले जाओ तो x की पावर -1 इक्वल टू t हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से लॉग हटेगा तो राइट में जाके e की पावर t बन जाएगा। अब x की पावर -1 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में x, और यहाँ पर e की पावर t है। अब इसको आपको रिवर्स करना है, तो x, ठीक है x अपॉन 1 होगा तो x, और यहाँ पर 1 अपॉन e की पावर t होगा, तो x इक्वल टू e की पावर -t को ऊपर लाना न्यूमरेटर में, e की पावर -t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का dx e की पावर -t का माइनस e की पावर -t dt। ठीक है, अब लिमिट आपको चेंज करनी है, तो व्हेन जब x की लोअर लिमिट 0 है तो देन तब क्या होगा, तब t की लोअर लिमिट कितनी होगी देखिए, यहाँ पर रखना है, आप कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे रखो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, देखिए x की लोअर, देखिए x की लोअर लिमिट यहाँ पे रखना है, x की लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 0 इक्वल टू e की पावर t होगा, तो 0 अपॉन में 1 क्या होगा इन्फिनिटी, तो e की पावर t, जब e हटेगा तो लॉग इन्फिनिटी और e की पावर t,
लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए when जब x इक्वल टू कितना होगा 1, जब x 1 होगा तो देन तब t कितना होगा, देखिए x 1, ठीक है, यहाँ पर x 1 लिखिए आप, तो 1/1 हो जाएगा, log 1 कितना होगा 0, ठीक है। तो अब देखिए i इक्वल टू 0 पे कितना है, 0 पे है इन्फिनिटी, ठीक है, 0 पे कितना था इन्फिनिटी, 1 पे कितना है 0, dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है -e⁻t dt है, और उसके बाद रूट में -log x की वैल्यू कितनी है, t है, क्या है t है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए इस माइनस को खत्म करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को हम इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस हट जाता है, तो इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी होती है लिमिट, इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, लिमिट का इंटरचेंज किया, तो ये माइनस खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा e⁻t dt, और इस रूट का मतलब हो गया हाफ पावर, रूट का मतलब क्या हो गया, हाफ पावर हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻t, इस t की पावर 1/2 को आप ऊपर लाना है तो t की पावर -1/2 होगा ऊपर आके, ठीक है। i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए e⁻t, अब इसको n-1 में लिखना, देखिए यहाँ पर क्या होता है n-1 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा t की पावर 1/2 -1, तो 1/2 -1 क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है, और dt। अब ये पूरा क्वेश्चन गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि e⁻t था, t की पावर 1/2 -1 था, तो यहाँ पर जो पावर होती है वही गामा के अंदर आती है 1/2, तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, ठीक है। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होता है, क्या आपको पता होगा, तो ये मैंने प्रूव भी कराया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको देखना है, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने गामा फंक्शन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी पूरे गामा फंक्शन को हमने खत्म कर दिया जड़ से, ठीक है। गामा फंक्शन की आपको बस यही क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद में लाऊंगा बीटा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन में जितनी प्रॉपर्टीज है, जितने क्वेश्चंस है, बीटा एंड गामा फंक्शन में रिलेशन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शन में जो रिलेशन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, वो लाऊंगा। देन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने गामा फंक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे आपको समझा दिए है। आपको लेक्चर को नोट करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो